नाम की चीज़ मेरे अंदर से निकल चुकी है, क्योंकि मैं बड़े बड़े डरों से, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अजदाहों से टकराया हूँ, और बड़े बड़े डरों को मैंने चकनाचूर किया है। पर साहब, मेवात के नेता पार्टियों के नेताओं के पीछे टिकटों के लिए भाग रहे हैं, हाँ। लेकिन वोटरों को और जनता के बीच जी, में जी, नहीं जा रहे हैं। अच्छा सवाल है। इसको क्या वजह मानते हैं? ये पार्टियों के गुलाम है, और पार्टियों की गुलामी की वजह से हमारी जो मेवात है वो पिछड़ी हुई है। बड़े बड़े सौदे होंगे टिकटों के, तो चोर उचक्के, गुंडे, लुच्चे, सौदागर लोग टिकटों खरीद खरीद कर लाएंगे, और खरीद खरीद कर जब वो लाएंगे टिकटों को, तो फिर आपकी अहमियत क्यों समझेंगे, आपको तवज्जो क्यों देंगे? वो तो अपने पैसे कमाएंगे, फिर 5 साल कैसे कम पाएगा? उनके पास से नकली मना कर दिया उन्होंने, मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये गलतियां जो गलती से हो गई, ये औरतें इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ये सब हमारे मजहब में होना नहीं चाहिए। ये बेहद दुख की बात है। हो जाएगा MLA बड़े जीवित हुए, सुख घास करवा दोगे। प्रधान जी, आप मेवात के शहर फिरोजपुर झिरका में पहुंचे हैं, और सैकड़ों आपके लोकप्रिय जो लोग हैं वो आपसे मिलने के लिए यहाँ कतार लगी हुई है। और उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मेवात में बल्कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीख भी तय हो चुकी है, तो मेवात पिछड़ा हुआ इलाका है और हर बार ये मेवात पिछड़ता जाता है। आखिर क्या मानते हो आप, इसके पिछड़ेपन के पीछे क्या वजह मानते हो? तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखो, ऐसा है, सबसे पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का, तो आप लोगों ने हमें आज यहाँ समय दिया, और सभी मेरे नौजवान साथी यहाँ हैं। देखो, ऐसा है, सबसे पहला तो सभी को शिक्षित होना जरूरी है। आप सब शिक्षित होंगे, आपके लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपके पढ़ाई के रास्ते इन नेताओं के ज़रिए से खोले जाएंगे, और आप लोग अपने अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर ध्यान रखोगे अच्छे से, और ये चीज़ एक आदत में डालोगे, तो मेरे हिसाब से जब बढ़ेगा मेवात तो बढ़ेगा मेवात। तो मैं कह देता हूँ कि ज़रूर हमारा जब मेवात का नौजवान पढ़ेगा तो हर चीज़ से जागरूक होगा, हर चीज़ की तहजीब वो सीखेंगे, हर चीज़ से आगे बढ़ने को प्रयास करेंगे। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ जो आगे ले जाने का काम है। नेताओं की हम बात करते हैं सर, क्योंकि इस बार जो है कि लोग थर्ड फ्रंट देखना चाहते हैं, क्योंकि पुराने नेताओं को देखा है, लोग चाहते हैं कि कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? कोई गुनाह नहीं है, पब्लिक का फैसला है, जनता जनार्दन है, और नौजवान को लाना चाहिए सामने। अगर कोई नौजवान जागरूक है, जिसने 5 साल फील्ड में काम किया हो, तो आप हमारे लिए बताइए उसको, और उसकी अपडेट दो हमारे लिए, हम उसकी खुले में मदद भी करेंगे, नौजवानों से अपील भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तीनों तुम्हारी विधानसभाएँ हैं, इनमें एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो 5 साल तक एक्टिव रहा हो। फिर वो बताओ, पत्रकार मुद्दा किसके लिए मुंह खुलवाना चाहते हो आप हमारा? इस तरह से हम मुंह नहीं खोल सकते जिस तरह से आप हमारा मुंह खुलवाना चाहते हो। आगे पूछो। राजधानी से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर मेवात पड़ता है, और मेवात जो है सुविधाओं से वंचित है। बिल्कुल। और इसमें हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो टीचर नहीं है, और खूनी रोड को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठी हैं, मरोड़ा कट को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर। आखिर इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? इसका पिछड़ापन का कारण मेन क्या है? मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के बीच से ही हम नेता देखना चाहते हैं। आप लोग सामने आओ, फ्रंट पे आओ, आप प्रयासरत रहो, आप 5 साल जनता में जाइए, जनता में मेहनत कीजिए, ताकि आप लोग जैसे नौजवान जब चप्पे चप्पे पर आपको मिलेंगे, आपका काम नज़र आएगा, उसको कोई भी नेता चाहे पुराना हो नया हो इग्नोर नहीं कर सकता, जरूर नजर आएगा। मेवात के हर मुद्दे को आप प्रमुखता से उठाते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता? देखो, ऐसा है, 3 चीज़ों पर मैं कायम हूँ। एक तो मौत जो है वो फिक्स है, दुनिया की ताकत उसको टाल नहीं सकती। मौत जहाँ जिस समय आनी है वो तय है। एक रिजक जहाँ बिखरा हुआ है उसको इंसान जरूर खाएगा, दुनिया की ताकत नहीं है उसको रिजक को कोई छीन ले। एक इंसान के लिए इज्जत और जिल्लत, पूरी दुनिया ताकत लगाए कि इज्जत दे दो, इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत दे के अल्लाह पाक जिल्लत दे देता है, और दुनिया चाहे कि जिल्लत, अल्लाह पाक इज्जत देने पाए, और दुनिया चाहे जिल्लत, तो जिल्लत नहीं दे सकते आप लोग, चाहे पूरी दुनिया ताकत लगाए।
ये चीज़ें 3 चीज़ें अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं। मुझे इन पर पूर्ण रूप से भरोसा है। अल्लाह पाक के हाथ में इज्जत, जिल्लत और रिज़्क़। इंशाअल्लाह ताला मैं इन पर भरोसा करता हूँ। मुझे डर नाम की चीज़ मेरे अंदर से निकल चुकी है, क्योंकि मैं बड़े बड़े डरों से, बड़े बड़े अच्छे अजदाहों से टकराया हूँ। बड़े बड़े डरों को मैंने चकनाचूर किया है। जेलों को जाना आना, ये सब देखना, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आपने सब ऑन रिकॉर्ड देखा है। मैं आपके लिए शब्दों में बयान करूँ वो ज़्यादा बताने से कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, आपको सब पता है। सरपंच साहब, आप जो है स्टेज पर जाते हैं तो बड़े दहाड़ते हैं, लेकिन आज बड़े नॉर्मल तरीके से आज अपनी बात आप रख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह माने? इसके पीछे वजह है कि मेवात के अंदर किसी भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उन कैंडिडेटों के लिए पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए पार्टियां नहीं हैं। मेरे लिए चारों तरफ, जिस गांव में जाऊंगा, जिस इलाके में जाऊंगा, चारों तरफ मेरी फैन फॉलोइंग है। मुझसे जो मेरे प्यारे दोस्तों की मोहब्बत है, मेरे भाइयों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरी माताएं बहनों की जो प्यार है, वो मेरे लिए पूर्ण रूप से है। मैं उसमें सहमत हूँ। मैं नहीं कह सकता कि किसके लिए मैं सपोर्ट करूं, किसके लिए आप कहवाना चाहते हैं, वो चीज़ मेरे मुंह से नहीं मुड़ सकती। इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से आपके लिए बात समझाना चाहता हूं कि मैं किसके लिए क्या, ये सरपंच साहब, दिलों पर लोड ना पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा। सरपंच साहब, मेवात के नेता पार्टियों के नेताओं के पीछे टिकटों के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वोटरों को और जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। अच्छा सवाल है। इसको क्या वजह मानते हैं? ये पार्टियों के गुलाम है, और पार्टियों की गुलामी की वजह से हमारी जो मेवात है वो पिछड़ी हुई है। पार्टियों की गुलामी नेता करेगा और जनता की वोट से नेता जीतेगा, तो जनता की वोट की जो अहमियत है ना, वो अहमियत खत्म हो जाती है पार्टी के टिकट के सामने, क्योंकि जनता टिकट को वोट देती है, और जनता का जब काम पड़ता है, टिकट देने वालों अजदाहों के पास जनता पहुंच नहीं पाती। काम पड़ता है तो वो कैंडिडेट समझता है टिकट पे वोट। एक कैंडिडेट ऐसा होता है, अगर टिकट मिल जाता है उसको तो चुनाव जीत जाता है, और उसी के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और आपको टिकट दे दिया तो उसकी 3000 वोट नहीं आती है। तो वो जनता की अहमियत क्यों रखेगा? वो तो टिकट की अहमियत रखेगा, पार्टी की अहमियत रखेगा। आप अपनी अहमियत तभी बना सकते हो तब इंडिपेंडेंट किसी नेता को चुनोगे और अपने बल पर बढ़ा के भेजोगे, और जैसे सरकार आए विकास करने के लिए, अच्छी सरकार आए और उसमें शामिल करो आप जाकर उसको। ऐसे नेता तय करो आपको पता लग जाएगा आपकी वोट की क्या अहमियत है। आपकी अहमियत पता कैसे लगेगा इस तरीके से? ये तो टिकटों के सौदे, बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं। अगर बड़े बड़े सौदे होंगे टिकटों के, तो चोर उचक्के, गुंडे, लुच्चे, सौदागर लोग टिकटों को खरीद कर लाएंगे, और खरीद कर जब वो लाएंगे टिकटों को, तो फिर आपकी अहमियत क्यों समझेंगे? आपको तवज्जो क्यों देंगे? वो तो अपने पैसे कमाएंगे, फिर 5 साल कैसे कम पाएगा उनके पास से जो पैसा टिकट में पार्टी में खर्च कर जाएगा। सर, आखिरी सवाल, कामा क्षेत्र में लगातार बिल्डोजर चल रहा था, लेकिन अब कुछ थमता सा नजर आ रहा है, तो क्या मानते हो? ऐसा है, हम सभी समुदायों को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, देश की जो नीति है उसको अच्छी तरह समझते हैं। हमने ब्रज मेवात जन जागृति अभियान को आज भी चला रखा है कामा के अंदर। हम चुनाव के स्वार्थी और राजनीति नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे किस्मत में अगर नेतागिरी या इज्जत जिल्लत लिख रखी होगी तभी वो समय पे मिल पाएगी, वरना जैसे भी हम हाल में हैं, हम अपने लोगों के बीच में हैं। हम संभव जो लड़ाई हमारे लोगों की है वो हम एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, हम ओरिजिनलिटी में लड़कर दिखा रहे हैं। हम आईजी से भी मीटिंग कई बार कर चुके हैं इस संबंध में, हम डीजी साहब से भी मिल चुके हैं, हम सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, और हमारे लगातार राब्ता अधिकारियों से होता रहता है। हो रहा है उसको हम गलत दर्शाते हैं। जहाँ लीगल कार्रवाई है उस पर हम उंगली नहीं उठाते हैं। तो हमारे लेवड़ा गांव एक है, वहाँ 3 मकान तोड़े गए थे। तीनों मकानों में 2 मकान तो ऐसे थे कि जब इलेक्शन जन्म नहीं लिया था उस समय के बने हुए मकान थे, उनको नहीं तोड़ना चाहिए था। ये चीज़ भी हमने उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई। एक मकान ऐसा है कि जो राजस्थान सरकार ने बनवाया आवास योजना से, आवास योजना का जो मकान था वो नहीं तोड़ना चाहिए था, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। और तीनों पर ऐसे थे कि उनकी FIR आज तक थाने में दर्ज नहीं थी। ठीक है, वो इनलीगल कार्रवाई हुई, बिल्कुल गैर कानूनी। वो हमने उच्च अधिकारी को दर्शाया, हमने बताया कि सर ये मामला है, सामने बताया है, सारा ऑन रिकॉर्ड बताया है। तो अधिकारियों ने हमें आश्वासन ये दिया है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम समय देते हैं 10 या 15 दिन का, उस समय में आप सबको मिलना चाहिए था। वहाँ कहीं हमारी भी गलती रही होगी, जो समय पे उनसे नहीं मिल पाए, अवगत नहीं करा पाए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। और अधिकारी उच्च लेवल के जो IG साहब बैठे हैं वे सुनने वाले अधिकारी हैं, समझदार अधिकारी हैं, और उनसे अगर हम सही चीज़ बताएंगे, सही चीज़ रिकॉर्ड ले जाएंगे तो वो बिल्कुल मकान तोड़ने के लिए मना कर दिया उन्होंने, मकान नहीं तोड़ा जाएगा। ये गलतियाँ जो गलती से हो गई यही हो।
अताउल्लाह जी, राजनीति से हट के एक सवाल है मेरा आपसे, आगे सवाल। किसी बहन बेटी की वीडियोस, फोटोज़ और उन पर गाना लगाकर स्टोरी लगाना, रील लगाना और किसी चलती बहन की वीडियो शूट कर कर उसको सोशल मीडिया पर डालना, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मैं जनाब, मैं मेरी गाड़ी में आज तक मेवाती गाना या फिल्मी गाना आज तक मेरे गाना तक नहीं चला है। और मैं जहाँ ये लुच्चा लपंगा लोगों की बातें होती हैं, इन बातों से बहुत मैं दुखदा रहता हूँ और बेहद मैं दुखी रहता हूँ। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं लेकिन अकेला क्या कर सकता हूँ, आप सब मिलकर यूट्यूबर, मीडिया, पत्रकार, नौजवान, हमारे बुजुर्ग इन चीज़ों पर गांव-गांव पंचायतें जोड़ेंगे, अपने इलाके में इन हरामखोर लोगों को रोकोगे, तभी जाके ये मामला रुक पाएगा, वरना एक अताउल्लाह से आपसे अकेले से नहीं रुक पाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि उनके गाँव वाले, उनके पड़ोसी लोग उन पर एक्ट लगाएं, उनको चाहे जात बाहर डाल लें, बिरादरी बाहर डाल लें। और जो हमारे आजकल सोशल मीडिया पर वर्कर्स हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, फॉलोवर हैं, तो उन लोगों को अनफॉलो करें ताकि हम तक वो वीडियो ना पहुँच पाए, आप तक ना पहुँच पाए। आप खड़े होते हो, सुबह मोबाइल खोलते तुरंत लेडीज़ की वीडियो सामने आती है, क्या क्या बकवास करती रहती हैं। ये चीज़ हमारा मजहब नहीं सिखाता है बिल्कुल कि आप लोग। और आज ये हो रहा है कि हमारे मुसलमान मजहब की औरतें इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, ये सब हमारे मजहब में होना नहीं चाहिए। ये बेहद दुख की बात है।